मंदिर है वो देखो उसकी पीठ की तरह, और अगर उसको ज्यादा थकावट हो तो वो उसी के सिर के नीचे, उसी के पैरों के नीचे बैठ जाए। अब देखिए भगवान हमारे से ऊपर रहते हैं, ठीक है, मान लिया ये यज्ञ देवता खड़े हैं ये, ठीक है, और ये यज्ञ देवता ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, हमने माना है नीचे है, हमारे समक्ष है। अब इनकी पीठ यूं हो यूं हो, वो तो ऊपर ही है। ऐसे इस वक्तव्य को कहीं से भी भंग कर लो, कैसे भी भंग कर लो, ईश्वर हमारे हमेशा समक्ष रहता है। हम भी अपने जैसे बच्चों के समक्ष रहते हैं, चाहे वे हमारे से विमुख रहें। अब हम विमुख हैं तो वे विमुख हैं, तो भी वे समक्ष है, तो भी वे हमें देख ही रहे हैं, हमारे हर कृत्य को देख रहे हैं। ये ईश्वर का काम है। ईश्वर की नज़र हमारे छोटे से छोटे काम पर होती है, लेकिन जब हम उसके सम्मुख हैं तब वे हमारे सम्मुख तो हैं ही है। अभी भी वे सम्मुख ही है, वे कभी विमुख हुए नहीं। जैसे माता पिता बच्चों से कदापि विमुख नहीं होते। जब बिगड़ैल बच्चा भी एक बार आके ये कह देता है माँ, वो कहती है हाँ बेटा, माँ मेरे से गलती होगी, एक बार वो रो ले तो माँ उसके समक्ष हो जाती है, वो बेटा तो कोई बात नहीं है, अगली 4 गलतियां भी माफ है, मतलब कोई बात नहीं, अपनों से ही तो होती है, तू खुश है, तू जीता रहे। तब वो भूल जाएगी ये मुझे एक दिन जो है ऐसी गाड़ी दे रहा था कि कभी इसके बाप ने नहीं दी, वो बात भी भूल। ऐसे तो चलो आपने कहा, और कहा तो हमने इतना बोला, वरना ना आप कहते ना हम बोलते, ठीक है ना। आपसे और जगत को सुधार हुआ। कितने व्यूज आएंगे पता नहीं, सबको टाइटल भी यही होगा, क्या हमें उसकी तरफ पेट करके बैठना चाहिए या नहीं। गुरु नानक की देखो ना कि वो बोले कि इधर काबा है महाराज, इधर पैर मत कीजिए, तो जिधर काबा नहीं है उधर पैर कर दो भाई, तो जिधर दिशा में जाए उधर ही काबा है। एक दूसरा क्या, देखो जब किसी चीज की अति हो गई तब गुरु नानक ने जन्म लिया। अति हो गई किसकी, लोग खड़े खड़े पानी दे रहे हैं, सब का है ना, भूल गए वे। और बहुत प्रकार की सेवा है, कितने प्रकार की सेवा है। जैसे आदमी मान लिया मंदिरों में जाके माथा पीट रहा है, बड़े बड़े गुरुओं को पूज रहा है, माला जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है, घर में माँ बाप उससे असंतुष्ट है, क्या है असंतुष्ट, तो कितने ही देवता पूज लिए फिर, नहीं समझे। अब गुरु नानक वहाँ खड़े हो गए यही तो बता रहे, तू जल तो दे रहा है लेकिन तेरे जल की भी कथनी सुन ले। अगर तेरा जल यहाँ से सूर्य को पहुँच रहा है तो भाई मैं तो अपने खेतों में दे रहा हूँ, मार्ट भर के, क्या इस तरफ मेरी खेत है कि नहीं, तो मेरे खेत में भी जरूर पहुँचेगा जब सूर्य। अब पहुँचेगा, पहुँचता है वाकई में, कैसे पहुँचता है कि कल मैंने सरदार जी को एक पिक्चर का थोड़ा सा सीन भेजा था, अगर इसने देखा लिया मैंने, वो गुरु नानक की बहुत अच्छी मूवी बनाई। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने गुरु नानक को दिव्य स्वरूप के रूप में ही दिखाया, हाँ वो दिखा नहीं, ऐसी आकृति के रूप में दिखाया है जो दिव्य है। चलो बहुतों ने तो स्वरूप बना दिए हैं, वो दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जो पिक्चराइजेशन था ना वो मुझे इतना बेहतर और मजबूत लगा। हालांकि फिल्म का लेवल बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन जो पिक्चराइजेशन था ना, जो उन्होंने सोच से जिससे बनाया कि गुरु नानक एक दिव्य है, स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, उसको जो आकृति उन्होंने दी है वो बहुत अच्छी है, और जो बातें बहुत गंभीरता से बताई है वो भी बहुत अच्छी है, जो उनके जीवन से निकाल के बताई है। जैसे काजी साहब ने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़ोगे, बोला पढ़ लूँगा, नमाज पढ़ने में क्या है। तब नमाज में बैठ गए, ठीक है, काजी साहब खड़े हो गए। अब वो जैसे झुकते थे वैसे तो नहीं झुके, ठीक है, वो जैसे उठ रहे थे वैसे नहीं उठे, मुख से भी नहीं पढ़ी और मुख से भी नहीं पढ़ी, काजी साहब मुख से पढ़ रहे थे, तो उनको तो हृदय से पढ़ना होता है। वो जिसको याद करे उसी की धारा आ जाए, उसी की तरंग आ जाए, वही समक्ष हो जाए। ये गुरु नानक की जो है कीर्ति है। अब उन्होंने पूछा, काजी साहब ने कहा राजा के सामने, जो बगदाद का राजा था मेरे ख्याल से, वो राजा के सामने कहा देखो इन्होंने वो ही नहीं पढ़ी। बोला तुमने कहाँ पढ़ी, तुम तो गाय के बछड़े के पीछे पड़े हुए थे, गाय ब्याएगी बछड़ा देगी, ये करूँगा वो करूँगा। काजी साहब चुप। अब राजा बोले कि कम से कम हमने तो पढ़ी थी, हमारे साथ पढ़ लेते, हमारे साथ पढ़ लेते। तब क्या कहते हैं राजा को, आप तो अरबी घोड़े, उत्तम आला किस्म के अरबी घोड़े खरीद रहे थे, आप तो उत्तम आला किस्म के अरबी घोड़े खरीदने लग रहे थे, आप कहाँ पढ़ रहे थे। तब उनको समझ में आ गया। और उस राजा ने ना, उसी मूवी के अंदर भी दिखाते हैं कि उनको ये कह दिया कि आप रहोगे सिख ही,
आप बदलोगे नहीं। हम सारे मुस्लिम जो है आपको अपना गुरु बनाते हैं नानक शाह और हाँ, नानक शाह फकीर के नाम से आपकी गद्दी देते हैं इस राज्य को आगे, न कि आप पूरे राज्य भर के गुरु रहोगे। लेकिन ये बात भी वो स्वीकारते नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऊंचे से ऊंचा त्याग हो, वो आपका जीवन को सफल करता है। तो हमें महापुरुषों के, संत पुरुषों के, पुराण पुरुषों के जीवन से जो भगवत स्वरूप हैं, जिन्होंने उसकी सत्ता को जाना है, पाया है और जो उसी में ढल गए हैं, उसी में मिल गए हैं। जैसे ये शरीर माटी का बना हुआ है, जब ये जल जाता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है, फिर उस 2 मुट्ठी राख में ये शरीर दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन इसका फिर से भी निर्माण हो जाता है। इसी तरह से कोई चीज़ कदापि किसी की सत्ता मिटती नहीं है। तब जल जल में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में समा जाएगी, वायु वायु में चली जाएगी, आकाश आकाश में समा जाएगा, ऐसे और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समा जाएगा। लेकिन फिर इकट्ठा करके उससे एक स्वरूप बनाया जा सकता है और वो स्वरूप जो है वो ईश्वर की देन। तो आप सदा के लिए उसमें समा जाए, सदा उसके हो जाएंगे। और आप एक आध दिन के लिए एक आध दिन के लिए समाना क्या होता है कि एक आदमी को किसी संत से मिला, चाव चढ़ गया, मैंने भी भक्ति कर ली, उसने 5 दिन तक खूब जी तोड़ के भक्ति की, फिर उसने देखा मुझे भगवान तो मिले नहीं, ठीक है। उसने ये नहीं जाना कि तेरी शुरुआत थी और करत करत अभ्यास के जड़मती होत, सुजान पकने में समय लगेगा बेटा। अब वो पका तो है नहीं, घड़ा कच्चा ही रह गया और वो टूट के चला गया, लेकिन वो उन 5 दिनों में उसने जी तोड़ मेहनत जरूर की थी। और उन दिनों में मान लिया वो क्षण भर के लिए भी कभी कभी उसका हुआ तो उसको क्षण भर का फल जरूर मिल गया। एक तो जगत मजदूरी देता है, क्यों रखे भगवान। अगर मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के लिए मजदूरी कर रहा हूँ भगवान के साथ, तो वो न्याय करते हैं, वो हमारी मजदूरी को अवश्यमेव देते ही देते हैं। और यही हमारी ऊर्जा है कि हमने अपने संकल्पों को ठीक रखना है। अगर संकल्प अच्छे होंगे तो वो बहन जी बता रही थी ना, मेरी क्या कहते हैं इसी की वो बंद हो गई हाजिरी। अभी पिछले कम से कम कुछ भी नहीं 10 दिनों में मुझे 5-10 लोग ऐसे, जिनमें कई महिलाएं, 1-2 लड़के भी बता चुके हैं, जिनकी हाजिरियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। बहुतों की तो यहाँ आती है, घर पे नहीं आती, ऐसा भी हो गया है। बहुतों को आ भी रही है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन अगर आप भी उसमें थोड़ा अपना संकल्प जोड़ेंगे तो वो हाजिरी आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। बोलिए जय शनिदेव। हमें अपने काम को सुचारू रूप से जारी भी रखना है। और आज जो है शनि धाम में बड़ा उत्सव का दिन है, राखी का त्यौहार है और हम राखी मना भी रहे हैं। इसके लिए गुब्बारे हमने यूं नहीं लगाए कि आप बच्चे बन जाते हैं, गुब्बारे ही फोड़ते फिरते हैं पूरा दिन। नहीं, आपने क्या समझा, क्या कहोगे? नहीं, चलो ये कह लो भाई हमने अपने 2-3 हज़ार रुपये बचा लिए, इसमें क्या है? ऐसे ही हलवा बांट देंगे आपको, नहीं क्यों? तो हलवा खाना है, पूरी सब्जी खानी है, मैंने और क्या करना है सरदार जी? राखी बांधनी है, राखियाँ बंधवानी है। और मेरा मानना ये है, अगर कोई बहन मिठाई नहीं लेके आई है तो उसको मिठाई लेके भी नहीं आनी है, दूसरे की मिठाई में से ही ले लेना है और मिठाई खिला देनी है। क्योंकि मेरा गला भी खराब है, स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है। वैसे मन स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। मन चंगा, जिसकी कटौती में गंगा, उसका मन चंगा। तो मन चंगा है तो रोग भी कोई नहीं है। अभी तुम उधर चली गई ना मेरे ख्याल से? हाँ, उधर चली गई, बस वहीं चलते हैं। तो पहले राखी बांधते हैं 1 घंटा और फिर उसके बाद अपने धाम के काम को सुचारू रूप से चालू करते हैं। बोलिए जय शनिदेव। चलो भाई।